अशा पद्धतीने आवाज संपवणं याला काही दोन्ही जोडून बघा, ज्यांच्या मनात भीती असते आणि ज्यांना आवाज ऐकण्याची सवय नसते अशीच लोक हे अशी पावलं उचलू शकतात आणि तेच आज पाऊल पडलेलं आहे. तुम्ही देखील पदामध्ये सामील झाला होता आणि हा सगळा प्रतिसाद पाहता केवळ राजकीय सोडापोटी केलेली कारवाई वाटते. ही कारवाई मी नुसतं राहुल गांधी एवढ्याबद्दल सीमित ठेवणार नाही किंवा एका खासदाराबद्दल सीमित ठेवणार नाही. ही कारवाई एवढंच दाखवते की आपल्या देशातली लोकशाही संपत चाललेली आहे आणि कुठेही आपल्या देशात जे सत्य बोलतात त्यांना स्कोप राहिलेलं नाही. आज हे सगळ्यांसमोर आलेलं. भाजपचे नेते म्हणतात की जर माफी मागितली असती तर कुठेही असा विषय झाला नसता, त्यामुळे माफी मागावी. व्हेरिकोज वेन्सच्या संबंधित तज्ञाकडून 30 मिनिटाच्या वेदना रहित प्रक्रियेद्वारे तुमच्या व्हेरिकोज वेन्सवर उपचार करा. बुक करण्यासाठी 9701688544 वर कॉल करा. पण काँग्रेस म्हणते आम्ही रस्त्यावरची लढाई लढायला तयार. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सत्यासाठी लढताना माफी कोणाची मागायची आणि कशासाठी मागायची हा एक विषय राहतोच. आणि दुसरं म्हणजे जर माफी मागितली नाही तर डिस्क्वालिफिकेशन पर्यंत पोहोचायचं का? लोकशाहीचा खून एवढा करण्याचा आज जो काही आपण बघतोय जे एक मोठं षड्यंत्र रचलेलं आहे ते सिद्ध होतं आहे आम्ही जे सतत बोलत आलो ते. आणि म्हणून मी हे सतत सांगेन की हा विषय आणि आम्ही जे आज रस्त्यावर आलो ते नुसतं राहुलजींसाठी नाही, आज नुसतं एका खासदारांसाठी नाही तर देशातल्या लोकशाहीसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. आदित्य जी हिंदी में बताइए कि आज जो उनकी सदस्यता गई है उसको लेकर क्या कह रहे हैं आप? वो जो कोर्ट का जो निर्णय आया उसके बाद लोकसभा की सदस्यता उनकी रद्द हुई है. यही बात रहती है कि ये जो पूरा निर्णय है और जो हम एक बहिष्कार करें या इस निर्णय को विरोध करें इसीलिए करें क्योंकि ये सिर्फ राहुल जी के बारे में नहीं, राहुल गांधी एक व्यक्ति है, एक लोकसभा सांसद के बारे में नहीं, लेकिन जो हमारे राज्य में और हमारे देश में लोकतंत्र को जो धोखा निर्माण हो रहा है उसी के बारे में हम बात करते आए हैं. और वो आज सिद्ध हो रहा है सबके सामने कि हम जो बातें करते आए हैं वो तो प्रूव हो रही है कि लोकशाही को धोखा है, लोकतंत्र को धोखा है, हमारे संविधान को धोखा है. ये बात आज साफ हुई. जिस तरह से उनको रिस्पांस मिल रहा था भारत जोड़ो यात्रा में, कहीं ना कहीं उससे डर के इस तरह का एक्शन लिया गया है, क्या लगता है? डर तो अच्छा ही होता है क्योंकि जब सरकार के मन में डर होता है तो ऐसी कार्रवाई होती है. लेकिन अगर हमारा देश सचमुच अभी लोकशाही की तरफ बढ़ता होता होगा तो ऐसी कार्रवाई नहीं होती. अगर आप देखें तो आज जो हुआ है वो लोकतंत्र के खिलाफ है, हमारे देश के जो सिद्धांत है उसके खिलाफ है. बीजेपी कह रहे कि माफी अगर मांगते अहंकारी है वो, अगर अहंकार के कारण माफी नहीं मांग रहे, माफी मांगते तो शायद सजा भी कम. मैं बात दोहराना चाहता हूं कि ये बात सिर्फ एक एमपी की नहीं, ये बात एक सांसद की नहीं, ये बात राहुल गांधी की नहीं, ये बात पूरे देश में जो सत्य बोलते हैं, सत्य के साथ खड़े रहते हैं उसकी रही है, लोकतंत्र की रही और संविधान की रही. 2024 को इलेक्शन को देखते हुए इस प्रकार से राहुल गांधी को क्या रोका जा रहा है या ऐसे संकेत? उनको अंदर भी बोलने का मौका नहीं था, बाहर भी वो बोलने का जो मौका था तब डिस्क्वालीफाई किया गया है. और अगर आप देखें तो हम भी यहाँ भी यही बात कहना चाहते हैं कि सत्य के साथ जो खड़े रहते हैं उसकी आवाज दबाई जा रही है. और ये सिर्फ राजनेताओं की नहीं, पत्रकारों की भी होने लगी है. आदित्य जी, कांग्रेस इसको लेकर रास्ते पर उतरेगी, क्या शिवसेना भी शामिल होगी? सबसे अहम बात यही रहती है, जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, हम हो, महाविकास आघाड़ी यहाँ है, लेकिन पूरे देश में जो भी व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा रहना चाहता है, सत्य के लिए लड़ना चाहता है, ये सब के लिए बात समझना जरूरी है कि आज हमारे देश में लोकतंत्र और संविधान को धोखा निर्माण हुआ है, सत्यमेव जयते को धोखा निर्माण हो रहा है. और इसी के लिए मुझे लगता है सभी ने लड़ना जरूरी है. राहुल गांधी पे जो क्रिमिनल डिफेमेशन केस था, नॉट अ सिविल वाला, उसमें पहले ये था कि कोई भी अगर उनको सजा होती है तो उनकी संस्था पे खतरा था. कांग्रेस की ये कहना है कि सेशन कोर्ट नहीं गए, हाई कोर्ट नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट नहीं गए और ये डिसीजन आ गया. बिल्कुल, लेकिन अगर ये डिफेमेशन पे ऐसे बातें होने लगी, सांसद को ऐसे होने लगा तो आप और मैं तो क्या फिर? आपको लगता है कि जल्दबाजी हो गई इसमें थोड़ा सा? जल्दबाजी नहीं, ये तो प्लान है कि लोग भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे